I'm gonna do a favorites video which I have never done before, पर आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था favorites वीडियो करने के लिए, so today I'm gonna do that and इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप वो रेड सब्सक्राइब बटन एंड उसके पास में जो बेल बटन है उन दोनों को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय फेवरेट वीडियो. ओके, तो सबसे पहले स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं. एंड सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ दिस वन. This is the Himalaya Purifying Neem Face Wash. I am loving this product from past few months. मैं इसको कुछ महीनों से यूज़ कर रही हूँ एंड इन्हीं कुछ महीनों में मैंने इसका एक ह्यूज बॉटल और एक ह्यूज बॉटल ऑलरेडी फिनिश कर दिया है. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल एंड आई लव इट so much guys. Actually it doesn't like cures all the pimples but it actually prevents your pimples. अगर आपको लगता है कि आपको मतलब पिंपल आने वाला है तो आप पहले इसको यूज़ कर लीजिए तो शायद ना आए. It actually works for me really nicely. And when we are talking about pimples, I have another product for you guys. Like not for you guys, I have another pimple related product in my favorites video. That is this Himalaya Acne and Pimple Cream. This is a really nice cream. I have never talked about this cream in my video before, but मुझे ये वाला क्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है. आप देख ही सकते हो मैंने कितना यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसका, पर मैंने इसको बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं. आई होप कि 1 month और 1.5 month से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली फॉर मी. आई डोंट नो आप लोगों के लिए कैसे काम करेगा बिकॉज हर एक का स्किन डिफरेंट होता है, हर एक का स्किन प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है, बट दिस वन वर्क्स अमेजिंगली फॉर मी. लाइक ये मेरे पिंपल्स को सिर्फ हटाता नहीं है, ये मेरे जो स्कार्स हो जाते हैं उनको आने भी नहीं देता है. अगर आपके पिंपल्स स्कार छोड़ के जाता है, कोई भी मार्क छोड़ के जाता है, तो आई थिंक आप इसको ट्राई कर सकते हो. आई होप कि आपका स्कार नहीं होगा. तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है स्कार्स और एक्ने और पिंपल्स के साथ. So I'm really loving it and it comes for 45 rupees. Can you believe? ये जो ट्यूब है ये एटलीस्ट आपका 1-1.5 महीना तो चल ही जाएगा क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा लगता है and it retails for 45 rupees. So this is a very like affordable but a very nice product for your skin. Okay, now let's talk about our body skin because that's also very important. And from my childhood I never loved any kind of साबुन like just मतलब stiff solid साबुन होता है, मैं कभी मुझे पसंद नहीं होता था. तो I used to love Dove. Actually मुझे Dove बहुत पसंद था because it was really moisturizing and my body skin is kind of dry. My face skin is very oily but मेरे जो बॉडी का स्किन है थोड़ा बहुत ड्राई कैटेगरी में ही आता है, तो मुझे थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग चीज़ें अच्छा लगता है मेरे स्किन के लिए. सो आई ऑलवेज यूज टू यूज़ दोज बॉडी वॉशेस जो कि लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो वो ही मुझे पसंद आते थे. बट दीज डेज आई एम यूजिंग दिस गुड केयर नीम गार्ड सोप. दिस सेज दैट फ्लॉलेस स्किन हेल्दी बॉडी एंड it says that it's with 100% pure neem oil. I don't know how much true is that, but it actually worked for me really nicely. जैसे कि कुछ दिन पहले कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था and I think कि जब भी बारिश हो तब हमें हमारा फीट का केयर थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए बिकॉज इस टाइम में हम मतलब जो रास्ते में जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उससे आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है एंड बहुत कुछ हो सकता है. एंड नीम इज़ really good for that because neem has antimicrobial, antifungal and all of those kind of properties which you all know by now. So मुझे ये वाला साबुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि it actually worked for me pretty much and ये मेरे स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है. जैसे कि like most of the साबुन makes my skin dry but this one doesn't. So I love it a lot. So मैंने इसको I hope कि 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ and I really like it. Okay, तो हम जब बॉडी स्किन के बारे में बात कर ही रहे थे
तो my next product is this one. This is the Vaseline Intensive Care Aloe Soothe Body Lotion. This is for like dry skin. This says that restores and soothes dry skin with micro droplets of Vaseline jelly. I know that Vaseline petroleum jelly is not very good for your skin, or I don't know, like I have heard somewhere कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है Vaseline petroleum jelly हमारे स्किन के लिए, but this one is amazing. First of all, it smells divine. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका स्मेल. I don't know आप लोगों को कैसा लगेगा, but I really like how it smells. And the thing is like मुझे वो बॉडी लोशंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जो मेरी स्किन को ग्रीसी करता है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो आप देख सकते हो मैं इसको अगर लगाऊँ, आप देख सकते हो कि मैं अगर इसको अच्छे से लगाऊँगी ना तो ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता है. इट मेक्स माई स्किन हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड, बट दिस इज़ काइंड ऑफ ऑयल फ्री आई थिंक, बिकॉज ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है. जब भी मैं कोई ऑयली सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एंड मेरा स्किन चिपचिपा सा फील होता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. वो वाला फीलिंग एकदम अच्छा नहीं लगता. आई होप कि आप लोगों को भी नहीं लगता है. तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है एंड इट इज़ लाइक सो नाइस. मेरा स्किन इतना सॉफ्ट फील होता है इसको लगाने के बाद एंड इट्स लाइक वाटर फॉर योर स्किन. ठीक है ना, बहुत हाइड्रेटेड हो जाता है एंड लाइक नरिश्ड फील होता है, विच आई रियली लाइक. सो अगर आपने इसको कभी ट्राई नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि इसको एक बार एटलीस्ट ट्राई करो. और अगर आपको लाइक नॉर्मल जो वैसलीन का वेरिएंट्स आते हैं कि कोको बटर और कोको सॉफ्ट और आई डोंट नो जो आते हैं ना, उससे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है. Okay, so our next product is for our hair. So these days I am oiling my hair a lot because मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे जब मैं उड़ीसा से लौटी हूँ तब से, because I tortured them a lot with those salt water, and if you don't know, salt water is not good for your hair at all. आपको खारा पानी से कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए, ठीक है ना. So yeah, I am using this Nature's Absolute Virgin Almond Oil. This is amazing. This is cold pressed totally, and this is like virgin almond oil. So this is not mixed with chemicals or anything. So what I do is I wash my hair with shampoo. मैं shampoo कर लेती हूँ, कोई भी मैं shampoo अभी बोलने वाली हूँ मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ अभी. तो उस shampoo से shampoo करने के बाद मैं condition भी करती हूँ, but मैं कोई serum नहीं apply करती हूँ अभी, because serum is like chemicals which are not good for your hair. So I take only like 4 to 5 drops of this oil. It doesn't smell really good. मैं नहीं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा स्मेल है इसका, बट ठीक ठाक स्मेल है, बहुत गंदा स्मेल भी नहीं करता है. तो इसको मैं लेती हूँ, थोड़ा सा वाटर के साथ मिक्स करती हूँ, एंड व्हेन माय हेयर इज स्टिल डैम्प लाइक 80% ड्राई, मैं तब लगा देती हूँ ये मेरे बालों पे, एंड माय हेयर स्टेज टैंगल फ्री, फ्रिज फ्री फॉर एटलीस्ट लाइक अंटिल द नेक्स्ट वॉश. मैं जब तक नेक्स्ट बारी बाल धोती हूँ तब तक ये फ्रिज फ्री रहता है. तो आई एम रियली लविंग इट दीज डेज. दिस इज फ्रॉम नेचर्स एब्सोल्यूट्स एंड व्हाट्स द प्राइस? आई थिंक its price was 600 or 700. I don't actually remember it, but this is a pretty big bottle. This is gonna last you for a very long time. बहुत दिन चलने वाला है ये. So अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो. मैं आपको नीचे आई होप कि अगर मुझे मिला कहीं पे इसका लिंक, तो आई होप कि मैं इसका लिंक दे दूँगी. आई होप कि मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक दे दूँगी जो भी मुझे मिलेगा ऑनलाइन. एंड आफ्टर दैट ये भी एक हेयर केयर प्रोडक्ट ही है. सो दिस इज द सनसिल्क को क्रिएशन 5 natural oils nourishing soft and smooth conditioner which comes in this yellow colored bottle. इसका बहुत सारा वेरिएंट्स आता है. सनसिल्क का पिंक वन मैंने यूज़ कर चुकी हूँ मैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. ये वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ग्रीन वन भी बहुत अच्छा है. एक्चुअली माई फेवरेट शैम्पू वॉज जो सनसिल्क का आता था कि नेचर्स समथिंग नेचुरल दैट वॉज पैराबेन फ्री एंड ऑल दैट स्टफ, वो मुझे बहुत पसंद था गाइस. दैट वॉज एन अमेजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर. तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो मैं इसको
1-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड इसका शैम्पू भी मैं यूज़ कर रही हूँ बट वो अभी मुझे मिला नहीं। आई होप कि मेरी सिस्टर कहीं पे रख दिया होगा, तो मैं इसी को दिखा रही हूँ आपको। मैं इसका शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ एंड ये कंडीशनर भी यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है। ये आपकी जो स्कैल्प है, इसका जो शैम्पू है वो आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है। मतलब आई हैव अ वेरी ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई एंड्स, सो आप सोच सकते हो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सो ये मेरी स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है एंड मेरे बालों को ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। ऐसे भी ये ड्राई ही है बट ये और ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। बहुत सारे शैम्पू मेरे हेयर को और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं बट आई रियली लाइक दिस शैम्पू। आई एम लाइकिंग दिस शैम्पू एट दिस मोमेंट एंड द कंडीशनर इज़ रियली गुड एज वेल। तो ये बहुत सुंदर सा कंडीशनर है जो कि I am liking at this moment. So my next favorite product is Mars 36 Colors Matte Eyeshadow Palette. This has 36 colors in it. Freaking 36 colors in it. Colors in it. Okay. Honkers को भी अभी honking करना है, ठीक है? Okay. So it has all the colors. मतलब आप कोई भी कलर का नाम ले लो, इसमें सारे कलर्स हैं। Black, blue, red, purple, brown, orange, cream, white, pink, yellow, green, मतलब कोई भी कलर आप नाम ले लो इसमें सारे हैं। इवन इसमें गोल्डन कलर भी है and I just love this product. I love this palette. This is such a multi-purpose palette guys. मतलब मैं इस एक पैलेट में एक मतलब टोटल इसमें डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ, इतना मल्टीपर्पज पैलेट है ये। I just freaking love it. Okay. And all the colors of this palette are matte. बस एक कलर के अलावा that is a golden color which is shimmery. बहुत ज़्यादा shimmery नहीं है but थोड़ा सा shimmery है। मैंने बस एक स्वाइप लिया है and you'll see the pigmentation. Can you see it? Can you see the pigmentation? ये एक गोल्डन शिमरी कलर है एंड आई थिंक दैट दिस इज रियली रियली स्मार्ट क्योंकि हम इंडियन जो होते हैं वो ज़्यादातर गोल्डन कलर ही शिमरी यूज़ करना चाहते हैं एंड ऑल द अदर कलर्स वी लाइक इट टू बी मैट। सो हमें ज़्यादातर और दूसरे जो कलर्स होते हैं ब्राउन, ब्लैक, जो कि हमें हमारे क्रीज में लगाना होता है, जो हमें ब्राउ डिफाइन करने के लिए लगता है, जो हमें कॉन्टोर करने के लिए लगता है, वो सब हम मैट ही में चाहते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ पैलेट है गाइस, बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ पैलेट है। अगर आप देखना चाहते हो इसका रिव्यू तो मैं ज़रूर करूँगी एंड अगर आप सुनोगे इसका प्राइस तो आप पागल हो जाओगे। आपको अभी ये चाहिए होगा। मैंने इसको 220 रुपीज़ में ख़रीदा है, जो इस प्लैनेट में, अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आपको पता है इस प्लैनेट न्यू मार्केट, तो न्यू मार्केट में जो श्रीराम मार्केट बोल के एक है मॉल टाइप का, उसके ऑपोजिट साइड में एक भैया बैठते हैं, तो मैंने वहीं से लिया है एंड उन्होंने मुझे बोला था कि इसका प्राइस है 300 रुपीज़ एंड देन आई टोल्ड कि मुझे ये 200 में चाहिए एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी एट ऑल। सो उसने बोला कि 250 में ठीक है चलो डील करते हैं, 250 में लेके जाओ। आई वाज लाइक नो भैया प्लीज़ दे दो मुझे 220 में एटलीस्ट दे दो। फिर मुझे उन्होंने 220 में दे दिया है बट आई थिंक कि मैं अगर थोड़ा सा और बार्गेनिंग कर लेती तो शायद 200 में भी मिल जाता मुझे ये। एंड दिस इज़ लाइक अ टोटल वैल्यू फॉर मनी। मैंने मार्स का बहुत सारे आई शेडो पैलेट यूज़ किए हैं बट दिस वन इज़ सो गुड। लाइक इसका जो क्रीमीनेस है ना, मैंने किसी और पैलेट में नहीं देखा है। आई कैन नॉट इवन बिलीव कि ये इतना क्रीमी था। मैंने जब इसको देखा था आई नेवर थॉट कि ये इतना क्रीमी होने वाला है, बिकॉज मार्स का आई शेडो पैलेट जनरली गुड ही होता है, अच्छा ही होता है, बट इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं होता है। बट आई लव इट so much. Okay, so our next makeup product is also a very affordable one. So this is the Persony Extreme Wear liquid lipstick. I have never used a Persony liquid lipstick before this one. I purchased it before Durga Puja and दुर्गा पूजा में सबको सारे इंडियन लोगों को एक तो रेड लिपस्टिक चाहिए होता है। कोई भी दुर्गा पूजा क्या है यार, कोई भी इंडियन फेस्टिवल में आपको एक रेड लिपस्टिक तो चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा था एंड आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बिकॉज मैंने एमएन का भी लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा
एक्सट्रीमली अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो आई थिंक दिस वन इज़ बेटर देन एमएन बिकॉज ये क्रम्बल नहीं हो जाता है लिप्स पे। एमएन का अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगाओगे तो वो क्रम्बल हो जाता है, ये क्रम्बल नहीं होता है। एंड दिस कलर, दिस इज़ अ ब्राइट रेड कलर, दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइक warm tone or very cool toned, this is a neutral toned, yeah, this is a neutral toned red color which is very very bright। अगर आप ये लगा लेते हो लिप्स पे तो आपका फुल फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, ट्रस्ट मी गाइज। मैंने इसको पहले यूज़ किया था, सबसे पहले शर्मीली से यूज़ किया था, शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर, सो वी डिड अ कोलैब एंड मेरा लिपस्टिक थोड़ा सा स्मज हो गया था, मतलब थोड़ा उड़ गया था, मैंने खाना खा लिया था इसलिए। सो देन आई यूज्ड दिस वन फ्रॉम हर and I loved it so much, so I had to get it, and from then this is my favorite red lipstick of all time। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करो। So my next favorite product is going to be a very random thing guys, very random thing। मुझे नहीं पता है कि मुझे इसके बारे में बात करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि I don't think कि कोई भी करता है, बट अगर मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं तो इसको भी दिखाना बनता है। सो दिस इज़ द कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर विच आई एम लविंग दीज डेज एंड आई एम गोना टेल यू गाइज कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। शायद आप सोच रहे हो कि क्या कैसी लड़की है कि फैब्रिक कंडीशनर को फेवरेट्स वीडियो में डाल देती है। यस, आई लव इट। सो मुझे तो लगता है कि इसके बिना मेरी फेवरेट्स वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है। So this is the Comfort fabric conditioner in the shade Morning Fresh, in the shade, oh my god, in the flavor, in the fragrance, in the variant, okay okay, मतलब इसका जो fragrance है, oh my god, don't even ask me। It smells clean. It literally smells clean and fresh. इतना fresh fragrance है इसका, I cannot describe it। मतलब बहुत थोड़ा सा floral है, ठीक है, and बहुत ज़्यादा fresh है, which I love। And it says that shine and fragrance to your clothes that no detergent alone can deliver। It actually is true। I don't know कि shine कितना देता है ये, I am not sure about that, but the fragrance it gives, I'm like oh my god, अगर इस fragrance का कोई भी perfume मुझे मिला ना तो मैं शायद वो भी ले लूँगी। And it's so good and it's so cheap as well। I think it's cheap क्योंकि my mom loves cheap things। This is for 55 rupees। This whole bottle is for 55 rupees। Can you guys believe it? ये आपका बहुत दिन चल जाएगा, क्योंकि एक ढक्कन आपको लगता है, एक मतलब बकेट में एक ढक्कन आप डाल सकते हो, फिर बहुत सारे कपड़े आप डाल सकते हो उसमें। एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स बॉदरिंग मी अ लॉट, आई नो दैट, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स सो हार्ड टू फिल्म अ वीडियो, so hard। Okay, so now let me tell you a story first। So मैं पहले से disclaimer देती हूँ कि मुझे बिल्कुल follow मत करना। I am a very bad example, I know that, so मुझे बिल्कुल follow मत करना, ठीक है ना। तो the thing is कि मैं कभी कभी ना अच्छी बनने के लिए और मेरी मम्मी को खुश करने के लिए अपने खुद के कपड़े धो देती हूँ, ठीक है, कभी कभी धोती हूँ, एंड वो भी मॉम को खुश करने के लिए, ताकि वो मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ चाहिए तो वो मुझे दे दे, और मेरी कोई बात उनको मनाने के लिए मैं कभी कभी कर लेती हूँ ये सब काम। इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, मॉम को हेल्प करने के लिए ही करना चाहिए। बट आई एम अ बैड एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू गाइस, आई एम सच अ बैड गर्ल। ओके, सो मैं कभी कभी मॉम को खुश करने के लिए करती हूँ, एंड कभी कभी कर देती हूँ मॉम को हेल्प करने के लिए भी, उतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। सो ठीक है, तो आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स एंड देन आई वॉज जस्ट हैंगिंग देम एंड सुखाने के लिए। सो माई मॉम टोल्ड मी कि सुखाने से पहले ना तुम इसको ट्राई कर लो, ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं इसमें करती हूँ कपड़ों को, मतलब वॉश करके फिर इस पर कंडीशन करके फिर टांगती हूँ कपड़ों को सूखने के लिए। सो आई थॉट कि ठीक है, मॉम जब बोल रही है मुझे उसको खुश भी करना है, तो जो भी बोलेगी वो भी मान लूँगी मैं, ताकि मेरी बात मान ले। सो
आई वाज लाइक ओके या दे दो, मैं कर लूँगी. एंड आई वाज लाइक फिर से इसको करो, फिर से डालो कपड़े, फिर से इसको निचोड़ो, फिर से इसको हैंग करो. आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल एट फर्स्ट एंड आई जस्ट ओपन द बॉटल, आई टुक आउट द लिक्विड एंड मैंने उसको पानी में डाला. एंड जब मैं कपड़े मतलब तब भी मुझे उतना ज़्यादा ख्याल नहीं हुआ. मैं कपड़ों को डाली उसमें, उस पानी में, एंड मैं उनको निचोड़ जब रही थी ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट स्मेल्स सो गुड, इट स्मेल्स लाइक क्लीन. मुझे मतलब तब पता चला कि जब मैंने कपड़े को धोए थे मैंने, तब मुझे उतना क्लीन फीलिंग नहीं आ रही थी, क्लीन फीलिंग नहीं आ रही थी. मतलब ये आप क्लीन बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा इन बोल सकते हो. तो मैं जब धोए थे तब दैट वाज क्लीन, बट इट मेड माई क्लोथ्स क्लीन एंड फ्रेश. ठीक है ना? सो आई लव इट. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज दैट हाउ मच आई लव इट. सो आई थॉट कि मुझे इसको फेवरेट वीडियो में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं व्लॉग्स में अगर इसके बारे में बात करूँगी तो मेरे व्लॉग्स वैसे भी रैंडम होता है, तो इसके बारे में बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे. सो मुझे लगता था कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए. सो मैंने फेवरेट वीडियो में बात कर दिया. ओके, बात खत्म. चलो. And guys, so our next product is also a perfume kind of a thing, a body spray kind of a thing. I don't know, it's a body spray or a perfume. I think it's a body spray. So I never used to like very sweet smelling things. मुझे बहुत ज़्यादा sweet smell अच्छा नहीं लगता था. I don't know what happened to me nowadays, but इसका जो smell है बहुत ज़्यादा sweet है, but मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई थिंक कि आपने भी इसको यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी. तो दिस इज द स्पिन्स परफ्यूम्ड डियो बॉडी स्प्रे इन द वेरिएंट ब्लैक मैजिक. सो आई बॉट इट रिसेंटली बिकॉज आई वेंट टू अ स्टोर एंड आई वाज जस्ट लाइक चेकिंग आउट ऑल दोज थिंग्स एंड आई जस्ट स्निफ्ड इट वंस एंड आई लव्ड इट गाइस. दिस smells really nice. I really love how it smells, and after smelling it I want to spray a little bit because it smells a little sweet. अगर आपको sweet smell पसंद नहीं आते हैं तो आपको शायद ये वाला smell अच्छा नहीं लगेगा, but I really love it guys. I really love it. but ये बहुत देर तक stay नहीं करता है, which is a bad point. मैं अगर पूरा स्प्रे कर दूँ ना तो भी मेरा मन नहीं भरेगा. यू नो, आई लव इट सो मच. सो मुझे ये वाला फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आपको स्वीट स्मेलिंग थिंग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चेक इट आउट. आई नेवर यूज टू लाइक स्वीट स्मेलिंग थिंग्स. मुझे पसंद ही नहीं आते थे, मुझे बस फ्रेश स्मेल्स अच्छे लगते थे. बट दिस स्वीट स्मेल इज़ लाइक वंडरफुल. ये बहुत ओवरली स्वीट भी नहीं है कि आपको सिकली फील हो कि ओवरली स्वीट है. ये बहुत ओवरली स्वीट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लोरल भी नहीं है. दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस स्मेल विच आई लव. सो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट एक बार. अगर आपने नहीं किया है तो आप कोई भी स्टोर में जाओ, एटलीस्ट एक बार तो इसका स्मेल आपको चेक करना ही चाहिए कि कैसा स्मेल करता है ये. I will highly recommend you to do that. And last but not the least, I'm loving my new phone. This is the Samsung Galaxy J7 Pro. I am loving it guys. It looks so sexy. This is a really sexy phone. This looks really sexy and it feels sexy as well, and I love it a lot. This was a gift. Yes, thank you so much if you're watching this video, and I know you are watching this video. So this was a gift and oh my god, I just love it. I cannot believe that I'm using an Android phone because I have never used any Android phone in my life. Can you imagine? मैंने कभी भी इससे पहले Android phone use नहीं किया है, and I always used to use Windows phone, which is like rare. I am rare, so मैं जो use करती थी वो भी rare है. So मैं Windows phone use करती थी अभी तक इससे पहले, and I am so glad that nowadays मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा connected रह पाती हूँ through Instagram, through Facebook, because yeah.
सो अगर आप में से कोई भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ गो फॉलो मी एंड चेक आउट मैं कब कहाँ पे जाती हूँ, मैं कौन से कपड़े पहन के जाती हूँ, एंड आई ऑलवेज पोस्ट माई OOTDs एंड everything in my Instagram stories, everything. So make sure that you follow me over there. And yeah, that's it for today. I hope you all liked it and I know it was really random. मैं तो और भी random चीज़ें ऐड करने वाली थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैंने किया नहीं वो सब क्योंकि I don't know कि how you guys will like it. So अगर आपको random चीज़ें देखना पसंद है तो कमेंट करके बताओ मुझे, और अगर नहीं पसंद है तो वो भी कमेंट करके बताओ, मैं आपका सुन के फिर डिसीजन लूँगी कि मुझे आगे से मेरे फेवरेट वीडियो कैसे शूट करना है और या शूट करना है या नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लगा होगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइज टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी. Hi guys, so this is the second day of my shooting. इस वीडियो को मैं सेकंड टाइम शूट कर रही हूँ, थोड़े बहुत पार्ट्स क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे मेरे से. आई डोंट नो कैसे हो गया. आई होप कि अभी रिकॉर्ड तो हो रहा है. मैं तो बिल्कुल अंधी हूँ ना, तो मुझे दिखता नहीं है. व्यू फाइंडर में मैं देखती हूँ ना तो फिर मुझे नहीं दिखता है. फिर भी सोच सकते हो आप. सो या ओके, मुझे भी एडिट करना है एंड आज ही अपलोड करना है. सो आई एम इन अ बिग हरी. सो बाय बाय फॉर नाउ.